5 शेयर मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ जो एक साल में 50% से भी ज़्यादा टूट चुकी है। मीन्स के यहाँ पे किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपीज़ का, उसके बन गए होंगे 50,000। तो इसीलिए फ्रेंड, जब भी स्टॉक में खरीदारी करो, अच्छी वैल्यू में खरीदने की पूरी ट्राई करनी है हमें। और वहाँ पे कौन खरीद रहा है, कौन बिकवाली कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ, वो सब कुछ देखो तभी खरीदो। ऐसे कोई स्टॉक मत खरीद लो जहाँ से ऐसी भी बिकवाली आ सकती है। और देखिए तो एक साल में 50% जितना यहाँ पे रिटर्न नेगेटिव देखने को मिला। तो पांचों स्टॉक कौन से मैं यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ऐसा नहीं कि इसको बेच दो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मगर मेरा काम यहाँ पे था कि मैं आपके सामने वो शेयर रखूँ जो जैसे कई शेयर में अच्छे खासे रिटर्न भी दिए, तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से शेयर में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न भी दिए। और दूसरी बात, शेयर मार्केट में अच्छे शेयर होते हैं तो कई बार टूट भी जाते, ये भी हमें सोचना है, देखना है। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है वो भी वहां पे देखो, और देखो कि भाई कौन बिकवाली कर रहा है, कौन खरीदारी कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू है, बिजनेस ग्रोथ क्या है, एवरीथिंग हमें देखना है, तभी खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे पांचों स्टॉक वो है जिन स्टॉक में 50% तक एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया। मीन्स के जिनने 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट किया हो उसके 50,000 बन गए। तो यहाँ पे पहला शेयर जो आपके सामने है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, पिछले एक साल में इस शेयर में 62% जितनी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 2025 में, मीन्स इस साल की बात करें तो ओनली, अब तक की बात करें तो अगस्त महीने की बाद 43% तक टूट चुका है। और यहाँ पे अगर दूसरी बात ये है, अभी यहाँ पे देखना नहीं देखना और आपको पूरी इसकी जो भी है वो जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि एक साल में इस देखे तो नेट प्रॉफिट में सालाना दर पे 680% के साथ बढ़ोतरी हुई और 39 करोड़ हो गया। और जबकि रेवेन्यू में 93% का उछाल देखने को, ये शेयर मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छी कंपनी भी गिर सकती है और कई ऐसी कंपनियों भी होती है कि जहाँ पे बिकवाली पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो हमें एवरीथिंग यहाँ पे देखना है, तभी इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको सब इन्वेस्टमेंट करने में स्ट्रेटेजी डिफिकल्ट लग रही है, आपको सब में ऐसा लग रहा है बोरिंग है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में। डायरेक्ट मार्केट में सब कुछ होता ही है, पूरी तरह से जांच करो और जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो पूरी सोच समझ के, पैसे आए तो लगा नहीं देने, उसको रखो, जब भी मौका मिले तब अच्छी कंपनियों में लगाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी कंपनी है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि पूरी जांच करो, पूरी अच्छी वैल्यू में। नेक्स्ट तेजस नेटवर्क, इसकी भी बात करें तो यहाँ पे तेजस नेटवर्क के शेयरों में भी एक साल में 55% जितनी गिरावट देखने को मिली। वही 2025 में, मीन्स इस साल के बाद 50% तक गिर चुका है। यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे मान लो कि ठीक है, ओके हुआ, जून तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध बिक्री 87% के साथ गिरावट आई। वही इस दौरान 193.87 रुपीज का घाटा भी हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि भाई चलो प्रॉफिट नहीं कमा, मगर कई कंपनी तो प्रॉफिट कमाए फिर भी यहाँ पे गिरती है, तो हमें देखना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में कुछ वहां पे गड़बड़ी दिख रही होगी, तभी तो गिरावट देखने को मिली है। और अच्छे स्टॉक है तो शामिल भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखे तो HFCL, इनकी भी बात करें तो एक साल में 54% गिर चुका है और 2025 की बात करें 38% तक गिर चुका है। कंपनी टेलीकॉम उत्पादन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, 5G सॉल्यूशन, वाईफाई सिस्टम और डिफेंस उपकरणों में सॉफ्टवेयर में कंपनी का कामकाज रहा है। साथ ही ये रेल और डिफेंस नेटवर्किंग सॉल्यूशन सिस्टम में भी इंटीग्रेशन कर रही है, इसके वहां पे भी बिजनेस बजा रही है। नेक्स्ट अदानी ग्रीन फ्रेम, इस स्टॉक की भी बात करें तो 50% से भी अधिक टूट चुका है एक साल में। वही इस साल की बात करें तो 10% जितनी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। कंपनी की मौजूदा मार्केट के 1.53 लाख, मीन्स के लार्ज कैप है फिर भी टूटा। तो जनरली ऐसा होता है कि लार्ज कैप को इतना नहीं गिनना चाहिए, मगर अदानी की कंपनी है तो कुछ भी हो सकता है। रेमंड लाइफस्टाइल, इसकी भी बात करें तो यहाँ पे भी एक साल में अप्रोक्स 50% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो पांचों स्टॉक देखिए तो 50% जितने 50-60% जितने गिर चुके हैं। तो क्या रीजन था गिरे, वो सब हम यहाँ पे इस वीडियो में नहीं देख पाए क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती। अगर आपको पांचों स्टॉक में से किसी भी स्टॉक की फुल वीडियो चाहे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से बना के लाऊंगा। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कि इतनी बिकवाली है तो बेच दो। हमारा काम यही था कि आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन है वो रखने का था। कोई डरने की कोई चीज नहीं, आपका कनेक्शन बैठता है
तो होल्ड करना चाहिए। आपकी कनेक्शन नहीं बैठता है तो अपने हिसाब से सोचना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस लेके ही आपको करना चाहिए। हमारा काम एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी इजी हो, मालूम हो किस जगह पे पैसे बन रहे हो और किस जगह पे पैसे टूट रहे, वो इन्फॉर्मेशन हमारा काम है आपके सामने लाना। थैंक यू।